अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा अमेज़न बे होलसेल का लास्ट क्लास थे। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने जो पिछले जितने भी क्लासेस हैं, तकरीबन 8 क्लासेस है, आपने वो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देख लिया तो पहले वो ज़रूर वो देखिए ताकि आपको इस क्लास की समझ आए। ये क्लास जो आज है ये उस मरहले में हम पहुँच चुके हैं कि आपने प्रोडक्ट भी हंट कर लिया होगा, आपने उससे अब सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट भी कर लिया होगा या ब्रांड के साथ आपने कब सप्लायर किया, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर ब्रांड हो गया, उन जो भी है उनके साथ आपने कॉन्टैक्ट भी कर लिया होगा, उनसे अप्रूवल भी लिया होगा आपने। अब वो मरहला आ चुका है कि आप अपने अकाउंट पर प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्रांड आपने अपने ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट किया, ब्रांड ने आपको अप्रूवल दी, अपनी शीट दी, आपने उनसे प्रोडक्ट भी निकाली, आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको अप्रूवल दी, उनसे आपने प्रोडक्ट निकाले, होलसेलर्स ने आपको अप्रूवल ली, Malaga Shorashin. उनसे आपने अप्रूवल ली और आप अपने प्रोडक्ट उसके साथ ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे और अपने अकाउंट पे कैसे लिस्ट करोगे। आज हमारा लास्ट क्लास है तो इंशाल्लाह इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे आपके इंशाल्लाह हम इसी सेशन के आखिर में लेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है अपने साथ लिखो और इंशाल्लाह हम आखिर में लेंगे। नंबर फर्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा कि हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर विद सप्लायर। आपने सप्लायर से अप्रूवल लिया, ब्रांड से अप्रूवल लिया, डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लिया। आप अपने माइक को म्यूट म्यूट करें प्लीज। आपने उनसे अप्रूवल ली तो आप उनके साथ आप ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे। आपने सब कुछ लिया, आपने उनसे विनिंग प्रोडक्ट भी निकाली। विनिंग प्रोडक्ट आप उनसे कैसे निकालना है मैंने आपको बताया था कि जब सप्लायर की शीट आपको आए, डिस्ट्रीब्यूटर की आए, ब्रांड की आए, होलसेलर की आए, आपने सिंपली जाना है, उसका नाम उधर अमेजोन में पुट करना है, अमेजोन का नाम, ब्रांड का नाम पुट करना है अमेजोन के सर्च बार में, और उनसे अच्छे जो प्रोडक्ट है उनके वो निकालने हैं और वो सप्लायर की शीट में देखने हैं, उन दोनों को मैच करना है और उसको अमेज़न एफबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर में देखना है कि अगर उनमें प्रॉफिट बचता है उनको अपने साथ रखो, जिसमें प्रॉफिट नहीं बचता उसको छोड़ो। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने कॉन्टैक्ट किया, उसने आपको अप्रूवल दी, तो उसका सीन ये होगा कि आपने एक-एक अगर वो उसने आपको शीट दी, तो उस शीट को आपने स्कैनर लिमिटेड के थ्रू या कीपा के थ्रू वो आपने उसको स्कैन करना होगा। अगर उसमें यूपीसी हो तब, अगर उसमें यूपीसी ना हो तो आप कोशिश करो फिर आपको मैनुअली जाना पड़ेगा और आपको मैनुअली उसको स्कैन करना पड़ेगा, उससे अच्छे प्रोडक्ट निकालने होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटर की भी सेम यही प्रोसेस है कि आप उनके जो जितने भी प्रोडक्ट है एक बाय वन बाय वन आप उसको कॉपी करो उसकी टाइटल को या जो भी उसने दिया यूपीसी दिया है और उसको सर्च करो अमेज़न पे देखो। अगर उनकी प्राइस और अमेज़न की प्राइस में फ़र्क है और प्रॉफिट आपको बचता है तो गुड टू गो, अगर नहीं बचता फिर उसको आपको छोड़ना होगा। इसके अलावा दूसरा ये है कि हम प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करेंगे। आपको प्रोडक्ट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो वो भी हम करेंगे कि आपने ऑर्डर भी प्लेस किया उनके साथ, फिर उसको लिस्ट कैसे करेंगे। आखिर में हम क्वेश्चन और आंसर को लेंगे। नंबर फर्स्ट पर हम आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पे आते हैं। तो ब्रांड के साथ ऑर्डर प्लेस करना इतना मुश्किल नहीं है। फिलहाल पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर को देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर प्लेस करना आपको आ गया, इतना मुश्किल नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह आपको आगे भी सब कुछ आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करता हूँ, एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आम डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसके साथ थोड़ा इसका प्रोसेस ईज़ी है, इसलिए मैंने आपको दिखाया ताकि आपको सही समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक प्रोडक्ट उठाता हूँ। इसकी चलो ये बताओ, नेल केयर, इस पर हम क्लिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कैटेगरी में हमने इस डिस्ट्रीब्यूटर से हमने एक प्रोडक्ट निकाला, तो इस रैंडमली एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, एक ही हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लिया डिस्ट्रीब्यूटर से, आपने उसके साथ अकाउंट ओपन कर लिया, फिर उसके बाद आपने इस अमेज़न पे वगैरह पे देख लिया, आपको पता लग गया कि मुझे तकरीबन 1.75 का 1 पीस मिल रहा है और ये तक फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10 पर सेल हो रहा है, आपको प्रॉफिट भी बच रहा है। अब आपने इसको ऑर्डर करना है, आपने ऑलरेडी इसके साथ अकाउंट ओपन कर लिया है। अब आप ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे? नंबर बस आप इसको समझिए, आप सप्लायर से पूछिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर होलसेलर है या फ्रेंड है, आप उससे ज़रूर पूछ लिया करो ताकि हम आपको आपके साथ ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे। बाज़ दफ़ा डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे होते हैं, तो उनकी ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट मतलब अपने कार्ट, यहाँ पर एक कार्ड उसको कहते हैं। आप इसमें भी जमा कर सकते हो जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो। लेकिन बाज़ डिस्ट्रीब्यूटर की ऐसी भी होती है, वो आपको कहता है कि आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो हमारे कैटलॉग से, या वो तो आपको शीट देता है या वेबसाइट से जाके देखो,
जो भी प्रोडक्ट आपको सही लगे वो आप हमें ईमेल कर दो। तो वो तरीका भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे करना है आपने। लेकिन पहला ये थोड़ा टफ तरीका है, टफ नहीं है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तो इंशाल्लाह इसको देके जब ये समझ आपको आए तो वो बहुत ईज़ी है। तो आपने करना क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट ड्रग मार्ट 6 पीसेस पेडिक्योर किट, ये प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया, ये बिल्कुल क्राइटेरिया पे फिट है। अब आपने करना क्या है, इस प्रोडक्ट पर आए आपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि डिस्ट्रीब्यूटर मुझे ये बताओ कि मैंने आपके साथ ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। वो तो आपको बताएगा कि या तो वेबसाइट पर जाओ, वहाँ से प्लेस करो, ऐड टू कार्ट करो, वहाँ से पेमेंट करो, वहाँ पे अपना कार्ड लगाओ और वहाँ से आप हमें पेमेंट कर दो तो उनको नोटिफ़िकेशन चला जाएगा। वो आपको ईमेल के थ्रू ही सब कुछ, अगर आपको इनवॉइसेज़ हो, आपको पेमेंट की नोटिफ़िकेशन हो, जितनी भी वो आपको ईमेल के थ्रू ही आपको देगा, क्योंकि जो ईमेल आपने इधर दिया होगा, उसी के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करेगा। या तो वो आपको बोलेगा कि आपने जो प्रोडक्ट पसंद किया है वो हमें ईमेल में बताओ और उसके साथ जितने यूनिट आपने लेने हैं वो ईमेल के थ्रू उसको सेंड करो, वो आपको ऑर्डर वैसे ही प्लेस कर देगा और अपने साथ आपको पेमेंट मेथड वगैरह भेजेगा और आप उनको पेमेंट करोगे, आपके ऑर्डर को शिप करेगा। लेकिन अगर आपको बोलता है कि आपने वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट में ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपने करना क्या है? हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की सेम ही होती है, वो कुछ ना कुछ की डिफरेंट होती है लेकिन सबकी सेम होती है। अगर वो आपको कहता है कि वेबसाइट से प्लेस करो, तो आपने फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया कि मैंने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है। अब आपने करना क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसने बोला है कि दिस प्रोडक्ट हैज़ अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 6, कि आपने इस प्रोडक्ट को अगर ऑर्डर करना है तो आप मिनिमम 6 यूनिट को ज़रूर ऑर्डर करोगे। ऑलरेडी ये क्वांटिटी में 6 आ चुका है। तो आप 6 से नीचे मतलब नहीं करोगे। केस यहाँ पर आपको दिखाता है, प्रोडक्ट कोड दिखाता है, प्रोडक्ट टाइटल दिखाता है, ये प्रोडक्ट पिक्चर है, ये कितने प्राइस पर आपको देगा, इन स्टॉक है या नहीं। अगर अवेलेबिलिटी आता है तो वेबसाइट में जो भी प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पर अवेलेबिलिटी में होता है, तो अगर ये इनके साथ होगा तो ये इन स्टॉक में शो होगा। फॉर एग्जांपल इनके साथ स्टॉक में है, अगर आउट ऑफ स्टॉक होगा तो यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक शो होगा या अनअवेलेबल शो करा होगा, यहाँ पर अनअवेलेबल का ऑप्शन होगा। अब इनके साथ ये प्रोडक्ट इन स्टॉक है, इनके पास पड़ा है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर इनके टाइटल वगैरह शो होता है, लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूर नोट कर लेना है कि आपने बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट को जो वेबसाइट से आपने हंट करने होते हैं ना, तो आप ज़रूर उसको मैच कर लिया करो। अमेज़न की एक ही चीज़ को अमेज़न के साथ मैच करना होगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या मैच करना होगा आपको? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हमने पहले की थी। अगर आपने ये कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा हज़ारों डॉलर का नुकसान हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ज़्यादातर वेरिएशन भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 6 पीसेज़ वाले और अमेज़न पर अगर ये प्रोडक्ट होलसेल होता है तकरीबन 2 पीसेज़ वाले, तो अगर आपने ये ऑर्डर किया तो ये चला जाएगा 6 पीसेज़ वाला अमेज़न को और उधर आपने लिस्टिंग जो की वो 2 पीसेज़ वाली की, तो आपको बहुत लॉस हो सकता है। तो कोशिश करो कि आप हर एक चीज़ को मैच करो, उसके बाद ही ऑर्डर प्लेस करो। अब आपने मैच क्या करना है, पहले नंबर फर्स्ट पे आपने टाइटल को मैच करना है कि ये टाइटल अमेज़न के साथ मैच करता है या नहीं। अब टाइटल तो या तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा लेकिन आपको वो मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर ये तो होना चाहिए ना कि आपको पता होना चाहिए कि ये मैच करता है। फॉर एग्जांपल कैसे, अभी इसका क्या है, ड्रग मार्ट यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी ड्रग मार्ट लिखा है। कितने पीसेस है? 6 पीसेस है, तो यहाँ पर भी 6 पीसेस दिखाता है। क्या किस चीज़ के लिए है? पेडिक्योर किट, तो यहाँ पर दिखाता है कि फॉर योर फीट, तो आपने पेडिक्योर किट यहाँ पर देखना होगा। अगर नहीं है ठीक है, मसला नहीं। यहाँ पर ड्रग मार्ट लिखा है ऑलरेडी और यहाँ पर 6 पीसेस किट भी लिखा है, तो फिर ठीक है, मसला नहीं। ये प्रोडक्ट हो गया। अब इस ये पिक्चर भी जाके अमेज़न पर देखो, अमेज़न की लिस्टिंग उसके साथ मैच करो और ये टाइटल भी मैच करो। अगर ये नहीं है तो नीचे यूपीसी भी आपको दिख रही है, यूपीसी मैच करो। और इसके अलावा और भी ज़्यादातर ऑप्शन होते हैं लेकिन यहाँ पर अब नहीं है। अगर आप दूसरे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाओगे तो कहीं न कहीं होते हैं, लेकिन कुल ज़रूर 3-4 चीज़ें मैच करना होगा आपको। अब आपने करना क्या है? आपने ऑर्डर प्लेस करना होता है। बिल्कुल आपने कन्फर्म कर लिया कि प्रोडक्ट बिल्कुल मैचेबल है, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, क्वांटिटी यहाँ पर आ गया। क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मैं उसको बोलता हूँ कि मैंने 60 यूनिट प्लेस करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 यूनिट प्लेस करने हैं, लेकिन 6 से नीचे नहीं करना है। लेकिन हम कहते नहीं, मैंने 50 यूनिट प्लेस करने हैं। अब आपने अपने हिसाब से कर लिया है। अब आपने करना क्या है? आपने करना क्या है, ऐड टू कार्ट पे आपने क्वांटिटी सेलेक्ट किया, अब दूसरा कुछ नहीं करना। अब आपने करना है ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो गया, अब ये ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। इधर ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन आगे जा रही है, तो ये ऑर्डर आपका प्रोसेस हो रहा है। अब हो गया आपका ऑर्डर। अब आपने दूसरा क्या करना है, इधर कुछ न कुछ 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 नहीं करना। आपने इधर पर आना है कार्ट पे, जो आपका कार्ट होगा। फॉर एग्जांपल कार्ट का मतलब एक बैग वगैरह होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप किसी स्टोर में जाते हो तो आपके पास
वो ज्यादातर जो होते हैं बड़े शॉप में, वो एक ट्रॉली जैसी होती है ना, जो तो इसमें आप अपने प्रोडक्ट को डालते हो, फिर काउंटर पे जाते हो, वहां पर पेमेंट करते हो। तो ये कार्ड इसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसको बैग ही कहो, तो ये हमारा एक बैग है। अब हमने अपने बैग में जाना है, कार्ट में इधर पर देखना है, ये अभी आपको दिखाएगा, व्यू कार्ट पे आपने क्लिक करना है। हम अपने एक कार्ड को देखते हैं कि हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट मैंने पहले से किया था 60 यूनिट, ये छोड़ो, लेकिन मैं जो हमारा प्रोडक्ट कौन सा वाला है, ड्रग मार्ट 6 पीसेस पेडिक्योर किट, ये हमने करना है। हमने कितने यूनिट किए थे, 50 यूनिट कर दिए थे। तो अगर आप इसको अपडेट भी कर सकते हो, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से, अगर आपने कर दिया है तो आप इसको खत्म भी कर सकते हो, मसला नहीं है। आप कितने यूनिट आपने किए, एक यूनिट कितने आपको आपको मिल रहा है, 1.75 को आपको मिल रहा है। आपने कितने यूनिट किए थे, तकरीबन 50 यूनिट किए, तो 50 यूनिट का कितना प्राइस हुआ टोटल, टोटल हुआ 87.85। आपको दिखाता है कि अभी आपसे इतना पेमेंट कटेगा आगे। फॉर एग्जांपल आपने जितने यूनिट ऑर्डर किए उसकी टोटल प्राइस है, ये इसका यूपीसी है, मॉडल नंबर जो भी है, आप अपने हिसाब से देखो। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो होता है कि आप यूज कूपन कोड, आपको अगर आपके पास उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई कूपन कोड दिया है, कूपन कोड में ज्यादातर ये होता है कि कोड आपको देता है, तो आप जब वो इधर पेस्ट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। अगर उसने आपको दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो उसको छोड़ो। अगर दिया है तो इधर पर इसको एंटर करो, अप्लाई कूपन पे क्लिक करो, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। अगर नहीं है फिर छोड़ो आपको। अब आपने करना क्या है, आपने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, उसके साथ एड टू कार्ट हो गया। आपने करना क्या है, इधर $126 आ रहा है, क्यों आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी तकरीबन 60 यूनिट इसके साथ एड टू कार्ट किए थे, तो 60 यूनिट ये हो गए और 50 ये हो गए, दो दो यूनिट तकरीबन 39 इसके हो गए, 87 इसके हो गए, तो कितने हो गए, $126.50 हो गए। अब आपने करना क्या, चेकआउट पे जाना है। चेकआउट पे मतलब आपने इसको पेमेंट की तरफ हमने जाना है। अभी यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका इसका यहाँ पर मैंने अकाउंट लॉगिन नहीं किया है, तो पहले मैंने अकाउंट लॉगिन करना होगा, लेकिन मैं उसको कहता हूँ फिलहाल के लिए कि मैंने गेस्ट चेकआउट करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। आपको जरूर इनके साथ अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट इसके साथ नहीं है तो आपका ऑर्डर प्रोसेस सही तरह से आगे नहीं होगा। तो पहले आप इनके साथ अकाउंट बनाओ, फिर आपने इसके साथ शॉपिंग करो। और आपने करना क्या है, बिलिंग डिटेल। बिलिंग डिटेल में क्या होगा, स्टेप 2 में, स्टेप 1 पे ये हुआ कि आपने एड टू कार्ट प्रोडक्ट को कर लिया है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, बिलिंग डिटेल। बिलिंग डिटेल में आपने क्या डालना है, अपनी एलएलसी का डिटेल डालना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एलएलसी है ना, तो आपने वो डालना है। तो फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ कंपनी नेम, ये कहते हैं कि कंपनी नेम डालो, तो मैं रेंडमली एक कंपनी का नाम डालता हूँ। मेरे पास मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया है, तो मैं डालता हूँ, ये मेरे कंपनी का नाम है। एक सेकंड, अच्छा ये हो गया, ये मेरे कंपनी का नाम हो गया। ये दोबारा पूछ रहा है कि योर एड्रेस, योर पर्सनल डिटेल, यहाँ पर पूछ रहा है योर एड्रेस। तो आपने सेम, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने दोबारा वही डालो, कंपनी दोबारा ब्लू फीक मार्टिन एलसी डालो। नेम में क्या डालना है, फॉर एग्जांपल आपका जो भी नाम है मैंने ऐड करना है, यहाँ पर फजल मैंने ऐड किया था। योर एड्रेस, आप एड्रेस में लास्ट यहाँ पर इसको फिल कर दे, फिर इस तरह आ जाते हैं। आपने कंपनी कंपनी का नाम दिया, फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम पे आपने किया था, मैंने कहा फजल अजीज, मैंने ये दिया। अब एड्रेस, एड्रेस में क्या डालना है आपने, मैंने आपको कहा था कि आपका जो भी एलएलसी का एड्रेस होगा वही सिर्फ डालो, तो मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ, ये एड्रेस डालता हूँ, एक सेकंड, अच्छा मैं डालता हूँ, ये एड्रेस मैंने डाल लिया। फॉर एग्जांपल ये आपकी एलएलसी पर एड्रेस है, तो आप इसको डालो यहाँ पर, तो ये आपका एड्रेस हो गया। एप से एपी सूट, इसको छोड़ो पर, क्योंकि कुछ मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पर स्टार लगा हो तो वो जरूरी है, जहाँ पर स्टार नहीं लगा उसको छोड़ लिया करो। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं छोड़ो, मैं इसको छोड़ता हूँ। सिटी में क्या लगाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं लगाता हूँ आस्टिन, ये आर्ट आस्टिन में पड़ा है, ये एड्रेस, ये स्ट्रीट एड्रेस इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, सिटी है, तो इस सिटी में ये कौन सी स्टेट में, कौन सी सिटी में, तो टेक्सास में आस्टिन सिटी है। अब और क्या डालना है, टेक्सास मैंने डालना है क्योंकि ये टेक्सास में हमारा एलएलसी है। जिप कोड क्या है, जिप कोड है 78 71 7। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ 78 71 7, हो गया है, ओके। अब आपने करना नी कंट्री, कंट्री में क्या डालना है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो यूनाइटेड स्टेट भी डालो, या आप सिर्फ वो भी डाल सकते हो, यूएस भी डाल सकते हो। ईमेल, ईमेल में आपने क्या करना है, तो ईमेल में सिंपली आप मैं डालता हूँ, ये अपना ईमेल डालता हूँ और रेंडमली। फोन नंबर में, फोन नंबर में मैं डालता हूँ अपना फोन नंबर जो यूएस का आपका होगा वही आपने डालना होगा। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ
17, ये मैंने अपना एक नंबर डाला यूएसए का। तो आपके जो भी वाईक्यू का वगैरह जो नंबर होगा, अगर सप्लायर आपको कॉल करे या आपको पेमेंट में कोई मसला हो, तो आप यहाँ पर, यहाँ से वो आपको कांटेक्ट करेगा। फिक्स नंबर है, स्टार नहीं है, उसको छोड़ो। अब दोबारा आपने क्या करना है, योर एड्रेस दोबारा आपने वही डालना है। आपने एड्रेस को कॉपी करना है, एड्रेस को दोबारा कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो। आपका क्या नाम है, तो अपने नाम यहाँ पर दोबारा पेस्ट करो। दो लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम दोबारा यहाँ पर पेस्ट करो। सिटी को, जो सिटी का क्या है, सिटी में आपने आस्टिन डालना है। स्टेट में आपने, स्टेट पर इधर है या नहीं, सिर्फ सिटी है, जिप कोड, अच्छा। तो सिटी हो गया। जिप कोड, जिप कोड में आपने क्या करना है, जिप कोड में आपने वो डालना है जो पहले आपका जिप कोड है वही डालो। कंट्री क्या है, यूनाइटेड स्टेट है, स्टेट पे आपने क्या डालना है। नीचे हम आ जाते हैं, हम ये कहता हूँ हमारा टेक्सास है। टेक्स नंबर आपने दोबारा फिर छोड़ना होगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब ये इधर आपने इसको जरूर क्या नाम है, इसको चेक, इसको चेक करना होगा। ये अनचेक होगा शायद, तो आपने इसको चेक करना होगा। ये कहता है कि माई डिलीवरी एंड बिलिंग एड्रेसेस आर द सेम। माई डिलीवरी एंड बिलिंग एड्रेस आर द सेम, इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। आपने जरूर, बहुत से लोगों ने ये गलती की है, तो इसकी इन्वेंट्री फिर मतलब गुम हो चुकी है। अब कैसे गुम हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एलएलसीज होते हैं उनमें क्या होता है, वो उसमें जो एड्रेसेस होते हैं तो वर्चुअल एड्रेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई खास फिजिकल एड्रेस नहीं होता, अगर होता भी है तो एक जगह पर होती है, लेकिन उसका कोई खास फिजिकल जो क्या होता है, कोई घर वगैरह नहीं होता कि वो आपको ट्रांसफर करे। तो फिर आपकी इन्वेंट्री जब जाएगी उधर, तो यूपीएस वाले जब इधर ले जाएंगे आपकी इन्वेंट्री, आपने जो एड्रेस डाला है तो वो तो वर्चुअल एड्रेस है ना, उसकी खास कोई वजूद नहीं है। अगर है भी तो इधर कोई रिसीविंग वाला भी नहीं होगा, तो आपका इन्वेंट्री फिर गुम हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि माई डिलीवरी एंड बिलिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस क्या होता है, जो आपकी एलएलसी का एड्रेस होता है। और डिलीवरी एड्रेस कौन सा होता है, जो जहां पर आप शिप करोगे। फॉर एग्जांपल अमेजोन, अमेजोन खुद ही वहां से उठाएगा, तो आप कोशिश करो कि अपनी एलएलसी का एड्रेस ही डालो, या कोशिश करो कि अमेजोन का नाम ही डालो, या अमेजोन का कोई एड्रेस डालो। अमेजोन का अगर नहीं है, कोई वेब सेंटर वाला का एड्रेस डालो, या अगर आप उनसे कहो कि हाँ अमेजोन ही उठाएगा। या आप, तो अगर वेब सेंटर में जाना है तो आपने क्या करना है, वेब सेंटर अगर ये फॉर एग्जांपल ये डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं कि मैंने आपकी लेबलिंग वगैरह नहीं करनी, तो आपने फिर क्या करना है, वेब सेंटर की एड्रेस उठाना है और यहाँ डिलीवरी एड्रेस में डालना है। तो यहाँ पर माई डिलीवरी एंड बिलिंग एड्रेस आर द सेम। इस वजह से अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ, तो फिर यहाँ पर क्या नाम है उसका, डिलीवरी एड्रेस भी आ जाएगा। लेकिन मैं उसको कहता हूँ कि नहीं, माई डिलीवरी एड्रेस आर एंड बिलिंग एड्रेसेस आर द सेम, तो यहाँ पर मैंने वो डाली। अभी आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है सिंपली। आपने नीचे जाने, अच्छा, माई आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, एक सेकेंड। बिलिंग डिटेल ये हो गया, कंटिन्यू डिलीवरी डिटेल। एक सेकेंड, अच्छा डिलीवरी मेथड, ये आगे प्रोसीड नहीं हो रहा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। We will contact you with the shipping charges after your order has been received. Please click the continue. अच्छा, ये कह रहा है कि हम आपके साथ शिपिंग चार्जेस की वगैरह जितने भी इनके डिलीवरी मेथड हो गया। डिलीवरी मेथड में क्या होता है, डिलीवरी डिटेल ये हो गया। डिलीवरी डिटेल में आपने क्या डालना है कि मैंने कहाँ पर शिप करना है वगैरह, जो एड्रेसेस वो डालने हैं। डिलीवरी मेथड में क्या कहता है कि आपने यूपीएस यूज करना है, फेडेक्स यूज करना है, या जो भी चीज़ है वो उनकी जो लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक को यूपीएस वगैरह ये है, तो ये यूएस में है। तो ये कहते हैं कि आपने कौन सा डिलीवरी मेथड यूज करना है। तो जब आप जब ऑर्डर प्लेस करोगे वगैरह, तो ये आपको कांटेक्ट करेगा चार्जेस वगैरह की, तो फिर आपको ये बताएगा। ये कहते हैं कि प्लीज क्लिक टू कंटिन्यू। आपने करना क्या है, पेमेंट डालना है। वी विल कांटेक्ट यू फॉर अ पेमेंट आफ्टर योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। जब अभी कहता है कि आप ऑर्डर प्लेस करो हमारे साथ, फिर इसके बाद ही हम आपको ईमेल कर देंगे और इधर डिलीवरी मेथड और आपको पेमेंट के बारे में बताएंगे। लेकिन बाज डिस्ट्रीब्यूटर में ऐसा होता है कि इधर आपने डिलीवरी मेथड भी लगाना होता है कि मैंने खुद उठाना है, या आप ही हमें शिफ्ट करोगे। लेकिन और ज्यादातर ये भी होता है कि आप इधर पर एक कार्ड नंबर आता है, कार्ड की डिटेल आपने इधर अपने कार्ड की या बैंक डिटेल यहाँ पर पुट करना होता है, वो चेकआउट पे होता है, और आप वो यहाँ से पेमेंट आपसे आपके कार्ड से कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये शो करता है कि आप यहाँ पर ऐसा करो कि ऑर्डर प्लेस करो। जब हम ऑर्डर आपका ऑर्डर रिसीव करेंगे, तो इसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि आपकी कितनी डिलीवरी किसी के कैसे करना है, और डिलीवरी की कितने चार्जेस है, और आप हमें कितना पेमेंट करोगे। तो वो आपको ईमेल के थ्रू ही आपको बताएगा। जो ईमेल हमने ऊपर दिया है ना, तो इसी के थ्रू हमें ईमेल कर देगा। अभी आपने ये करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नीचे ऑर्डर कंफर्मेशन पे आपने क्लिक करना है। अब ये क्या हो गया, हमने दो ऑर्डर प्लेस किए थे ना, ये एक ड्रग मार्ट का किया था, ये एक आईसीई लिपस्टिक का किया था। तो कितने यूनिट किए थे, एक का 60 किया था, एक का 50 किया था। तो ये हमारे पास
टोटल पेमेंट आ गई। अब कंफर्म ऑर्डर पे मैं क्लिक करूंगा तो ये उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा और उनको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। तो ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया, उनके साथ पहले अकाउंट ओपन किया था, फिर उसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट उनसे चूज कर लिए थे, मैंने उसके साथ अब ऑर्डर प्लेस किया। जब अब मैं कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करूंगा यहाँ पर तो उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा और मुझे वो पेमेंट मेथड आपने कितनी पेमेंट करनी है और कैसे करनी है, या तो वो मुझे लिंक भेजेगा और उस लिंक में क्या होता है, उस लिंक जब आप उसको खोलते हो तो उधर आपको अपने अपने बैंक डिटेल डालने होते हैं और उधर अपने पेमेंट को डन करना होता है। जब आप उस पर क्लिक करोगे सिंपली वो है जो आपके पास कार्ड होता है पायनियर वगैरह वाइज का, वो आप पुट करो अपनी कार्ड की डिटेल, वहां पर खत्म हो जाएगा। या आप अपने बैंक की डिटेल शेयर करोगे तो वहां से पेमेंट आपसे कट जाएगी, वो आपसे पेमेंट लेगा। और इसके अलावा जो डिलीवरी मेथड है वगैरह जो भी चीजें हैं वो आपको ईमेल के थ्रू ही आपको बताएगा। ये हो गया वेबसाइट के थ्रू कि आपने वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। ये सेम ही तरीका ब्रांड के लिए भी है, होलसेलर के लिए भी है, रिटेलर के लिए भी है और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी का कोई डिफरेंट होगा तो उसमें क्या होता है, आपने सिर्फ ये तो थोड़ा लंबा भी है ये डिस्ट्रीब्यूटर का। ज्यादातर जो होता है वेबसाइट ऑर्डर, आपने सिर्फ जस्ट ऑर्डर कंफर्म करना होता है और मेलिंग एड्रेस बिलिंग एड्रेस होता है जो आपकी एलएलसी का होता है और शिपिंग एड्रेस आपने डालना होता है। नीचे पेमेंट मेथड होता है, पेमेंट मेथड में आपने अपनी बैंक डिटेल वगैरह डालने होते हैं। जब आप वो डालोगी फिर वहां से आपसे आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करो, आपसे पेमेंट कट जाएगी, उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको ईमेल इनवॉइस भेजेगा। वो इनवॉइस आप अमेजोन को सबमिट करो। तो जब आप अमेजोन को सबमिट करोगे आपने शिपिंग डिटेल शिपिंग एड्रेस डाली होगी, वो प्रेप सेंटर में शिप करेगा। फिर प्रेप सेंटर में क्या होता है, प्रेप सेंटर में वहां से आपको लेबलिंग वगैरह कराता है और आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट करते हो। ये तो हो गया कि आपने वेबसाइट के थ्रू आपने ऑर्डर को कैसे प्लेस करना है। अच्छा, दूसरा मेथड केस क्या है कि आप उसको ईमेल के थ्रू कैसे करें। फॉर एग्जांपल मैं ईमेल खोलता हूँ, ये तो हो गया वेबसाइट के थ्रू। अब आपने ईमेल के थ्रू आपने उनके साथ ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल ये हो गया एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर में इसका ईमेल कॉपी करता हूँ। आपने करना क्या है, आपने टू इसको सेंड करना है। सब्जेक्ट में क्या करना है, ऑर्डर, आप उसको बोलो ऑर्डर कंफर्मेशन, सिर्फ यही बोलो। अब आपने करना क्या है, ईमेल के थ्रू आप ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आपने पहले से एक प्रोडक्ट आपने हैंड किया था और आपने उसकी ऑर्डर प्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, क्या फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मैं अमेजोन खोलता हूँ, अमेजोन से ही ऑर्डर इसको चूज कर दे। अ, चलो मैं इसको खोलता हूँ। अच्छा, ये हो गया प्रोडक्ट। अच्छा, ये डिलीवरी फॉर चेंज एड्रेस, तो इसको चेंज करो आप अपने हिसाब से। इसको न्यूयॉर्क का एड्रेस लगा लिया करो या जो भी है एक जिप कोड लगा लिया करो। अच्छा, अब आपने करना क्या है, नंबर पास जब आप ईमेल के थ्रू ही ऑर्डर प्लेस करोगे, उसने आपको अप्रूवल दी या आपने वेबसाइट से प्रोडक्ट हंट कर ली, तो उनसे पहले पूछ लिया करो कि मैंने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। अगर आपको वेबसाइट के थ्रू फिर भी कुछ मसला आ रहा है या आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा तो आप सिंपली यहाँ पर उसको ईमेल के थ्रू ही ऑर्डर प्लेस करो। आपने कैसे करना है, यहाँ पर आप लिखो हाय, फॉर एग्जांपल ये इस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपने लिखना है हाय एडवांस, और लिखो एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखो एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखो या सिर्फ एडवांस लिखो। लेकिन अगर सप्लायर को आप अप्रोच कर दे हो ना तो ये प्रोफेशनल लोगों का तरीका है कि उसका नाम लेता है, तो ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी नाम होता है वो लिख लिया करो, इसमें उनको अच्छा लगता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर आपने लिखा है, आप लिखो यहाँ पर हियर एज, हियर और आप हियर और लिखो हियर आर ए और ऑर्डर डिटेल्स। आप यहाँ पर लिखो आपने उनसे अप्रूवल ली, तो आप कोशिश करो कि उससे अब अपने ऑर्डर प्लेस करना है। तो आप सिंपली यहाँ पर लिखो हेयर और ऑर्डर डिटेल। आप यहाँ पर एक और भी लिख सकते हो, होप यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल।
यहाँ पर लिखो ये अच्छी तरीका, ये प्रोफेशनल लोगों का तरीका है। तो आप लिखो, ये भी लिखा हेयर ऑर्डर जेल। अब आपने करना क्या है, कैसे करना है। नंबर पास, आपने अपनी जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर करनी है उस सब की इंफॉर्मेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर लिखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो हमने कौन से प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, फॉर एग्जांपल इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये प्रोडक्ट था, तो आपने इसको कॉपी करना है या पूरी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना कि खास एक प्रोडक्ट की एक खास जो टाइटल होती है, ये तो पूरा टाइटल है, लेकिन आपने जो कुछ खास वर्ड उसकी टारगेट करने हैं या उसको कॉपी करना है ताकि उसको पता चले कि ये प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ से उसकी जो मॉडल नंबर है वगैरह ये भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन अगर आप टाइटल भी कॉपी करते हो तो अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल मैं उसकी इंफॉर्मेशन में देखता हूँ, तो इसका कोई कौन सा आइटम मॉडल नंबर है, ये आइटम मॉडल नंबर है 648/12, तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। इसके अलावा ये जो इसका क्या नाम है टाइटल है, इसको भी कॉपी कर सकते हो। तो हम आप कोशिश करो कि हर एक चीज को कॉपी कर लिया करो। तो आपने करना क्या है, इधर वापस आना है और इधर इसको कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, स्टील सीरीज एपेक्स 3 GB गेमिंग कीबोर्ड, ये सिर्फ कॉपी करो। अगर ये इनको पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसको और भी सिर्फ 10 जोन RGB इल्यूमिनेशन वाटर, इसको बस खत्म कर, इल्यूमिनेशन तक कॉपी करो, इसको कॉपी करो और यहाँ पर लिखो। ये हो गया, इसको थोड़ा छोटा करो। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमारे पास हो गया, इसको बोल्ड कर दिया करो और इसकी साइज को थोड़ा कम कर देना। कहाँ से कम होता है, तो नहीं यहाँ पर कोई ऑप्शन वगैरह नहीं आ रहा। वो साइज वाला था लेकिन वो नहीं आ रहा, चलो छोड़ो। खैर इसको छोटा कर दिया करो। दूसरा क्या डालना है, आइटम, इधर आइटम नंबर था ना, तो आइटम नंबर उसको भी क्या कर सकते हो, आइटम नंबर या मॉडल नंबर आप लिखो यहाँ पर। मॉडल नंबर अच्छा है, मॉडल नंबर, इसको कॉपी करो और यहाँ से इसको कॉपी करो, इसको भी कॉपी किया तो बस उनको पता लग जाएगा। तीसरा भी आपने क्या डालना है, यूपीसी। अगर यूपीसी है डिस्ट्रीब्यूटर की या जो प्रोडक्ट की, तो आपने कॉपी करना। फॉर एग्जांपल इसका यूपीसी है, ये यूपीसी है, तो आप इसको भी कॉपी करो, यहाँ पर लिखो। तीसरे पे आपने क्या डालना है, अगर इसके अलावा मतलब प्रोडक्ट की मुकम्मल पहचान उसको होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में कभी ना कभी वेरिएशंस होते हैं, तो अगर उसने आपको कोई और वेरिएशन बेच दिया तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये है, आप नीचे देखो, इधर इसमें साइज है, तो इधर एक है एपेक्स 3 है, एक एपेक्स 3 TKL है, एक है एपेक्स 5। तो अगर उसने आपको भेजा, आपने तो ये भेज दिया कि मुझे ये स्टील सीरीज एपेक्स 3 RGB गेमिंग कीबोर्ड वाला चाहिए, लेकिन अगर आपको ने उसने आपको कभी न कभी वो, अगर उसने उनकी गलती थी, अगर उसने भी भेज दिया तो फिर आपको मसला होगा। तो फिर आपने उसको रिटर्न करना होगा, फिर बहुत ज्यादा मसला हो सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। और वो शायद कभी ना कभी डिस्ट्रीब्यूटर फिर मानता भी ना, फिर नहीं मानता, कि वो कहता है कि आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, हम लेते भी नहीं उसको वापस। तो आप कोशिश करो कि हर एक चीज को 2-3 मरतबा देख लिया करो। इसके अलावा अगर इस यूपीएससी के अलावा कुछ और है तो ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ो। अगर एक प्रोडक्ट की एक पिक्चर, बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसकी पिक्चर को उठाते हो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने साथ सेव करो और यहाँ पर इसको अपने साथ अटैच करो। तो जब आप अटैच करोगे तो उनको पता लग जाएगा, अच्छा, और उनको लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट की बात कर रहा है। इसके अलावा आपने क्या डालना है, ऑर्डर क्वांटिटी। मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि आपने इसको प्रोफेशनल कैसे बनाना है, इस जो ऑर्डर हम प्लेस करें उसको प्रोफेशनल कैसे बनाना है। मैं फॉर एग्जांपल मैं इसका कहता हूँ 50 यूनिट्स, तो आप 50 यूनिट्स आपने कर दी। इसके अलावा आपने अब करना क्या है, नीचे आपने कुछ नहीं करना, आपने अब सिंपली इसको थोड़ा नीचे करना है और आपने डालना है कंपनी डिटेल्स, सिर्फ यहाँ पर डालो, इसको नीचे करो, कंपनी, कंपनी नेम, कंपनी नेम फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम है हमारा ये हो गया, अच्छा, ये हो गया। कंपनी कंपनी एड्रेस आपने यहाँ पर डालना होगा, कंपनी एड्रेस। आपने कंपनी एड्रेस पे क्या डालना होगा, सिंपली आपने कंपनी एड्रेस में अपनी क्या नाम है उसका, LLC का एड्रेस आपने डालना होता है। तो आप सिंपली वो डालो ताकि वो उसी तरह इनवॉइस बना सके। अब यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर और बात जो बहुत ज्यादा लोगों ने गलतियां की और उसकी वजह से और हमें भी हुआ नुकसान, वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये जो एड्रेस है ये आपका LLC का एड्रेस है, ठीक है।
अब आपको जो भी जिस अकाउंट के लिए भी ऑर्डर करते हो ना, आपने एक काम करना है। क्या काम करना है? आपने उस अकाउंट में जाना है और उसकी अकाउंट इन्फो में जाना है, सेलर सेंट्रल में। जब आप सेलर सेंट्रल ओपन करते हो, अकाउंट इन्फो में जाना है। अकाउंट इन्फो के बाद फिर आप उधर बिजनेस एड्रेस इंफॉर्मेशन में जाओ। तो उधर आप जाते हो, तो वहां पर जो भी डिटेल डाली होगी ना आपने पहले से, जो एलएलसी आपने अटैच की उसके साथ, आपने उसकी एड्रेस, उसकी फोन नंबर और उसकी कंपनी का नाम, या आपने जो भी अपना नाम रखा है उधर लिखा है, आपने सेव किया है, उसको कॉपी करना है और यहाँ पर आपने डालनी होगी। अगर आप यहाँ पर एलएलसी की भी डाल सकते हो, लेकिन इसकी मेरी बात का मकसद क्या है मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग अकाउंट के साथ कोई और एड्रेस डालते हैं और यह एलएलसी का कोई और एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एलएलसी में आप अकाउंट के साथ आपने अटैच ही नहीं किया कि ये जो है, ये है क्या नाम है इसका, हैश 3026। अगर आपने ये अकाउंट में पुट नहीं किया और ये एलएलसी में एड्रेस था, तो अगर उसने सप्लायर ने आपका इनवॉइस बनाया इस एड्रेस के थ्रू, इस एड्रेस को इनवॉइस में डाला और आपने इस इनवॉइस को सबमिट किया और सेलर सेंट्रल में जो ये था, ये एड्रेस में ये 3026 नहीं था, तो अमेजोन आपका इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये C200 इनवॉइस में नहीं था, ये और ये आपका सेलर सेंट्रल में था, तो अमेजोन आपका इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आपको मसला होगा, फिर आपको वापस सप्लायर के पास जाना पड़ेगा। वो आपको उसको बताना होगा कि उसको एडिट करो या उसको ये करो ये करो। बाज़ दफा उसको वो करते भी नहीं, वो कहते हैं कि बस आपने एक मरतबा किया, बात खत्म। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जरूर जब आप अकाउंट बनाते हो और एलएलसी अटैच करते हो अकाउंट के साथ, तो आप कोशिश करो कि एलएलसी के जो एड्रेस है वो जरूर अकाउंट के साथ मैच होना चाहिए, दोनों एड्रेस सेम होना चाहिए। आपने वो नेम, कंपनी नेम और जो भी आपका डाला है आपने अकाउंट में, तो बिजनेस एड्रेस इंफॉर्मेशन में आपने जाना है, वहां से कॉपी करना है और यहाँ पर सिंपली डालो। ये भी डाल दिया, इसके अलावा कंपनी एड्रेस भी हो गया। इसके अलावा क्या आता है, ओके, आपने अपना फोन नंबर भी डालना होगा। फोन नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने अपना फोन नंबर में आप कौन सा फोन नंबर डालोगे, अपने हिसाब से अपना फोन नंबर नहीं डालना। आपके अकाउंट में जो भी फोन नंबर होगा वो आपने यहाँ पर डालना होगा। ये भी हो गया। इसके अलावा आपने अगर शिप करना है प्रेप सेंटर में, प्रेप सेंटर में आप शिप करोगे, तो यहाँ पर आपने शिपिंग एड्रेस भी डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा शिपिंग एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा शिपिंग एड्रेस है, तो मैं यहाँ पर उसको शिपिंग एड्रेस की जगह पर डालूंगा। ये कंपनी नेम पर आप क्या डालोगे, कंपनी नेम पर आप डालो ये आपके एलएलसी का नाम, और यहाँ पर वेब सेंटर की जो एड्रेस है वो डालो, और ये जो उसका फोन नंबर, अब फोन नंबर में आपने क्या डालना है, फोन नंबर में आपने वेब सेंटर वालों से पूछना है कि आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो, तो आप यहाँ पर दे दो, तो वो जब शिप करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर शिप करेगा। इसके अलावा आपने करना क्या है, यूनिट आपने ऑर्डर किए, कितने यूनिट मैंने करने हैं, तो वो तो आपने ऑलरेडी इधर किया है कि ऑर्डर क्वांटिटी कितने यूनिट की है, 50 यूनिट की है। ये प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, ये आपकी कंपनी का एड्रेस हो गया, ये शिपिंग एड्रेस। अब नीचे आपने क्या लिखना है, एक सेकेंड, आपने नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल एक ब्रांड के साथ उसने आपको अप्रूवल ली, मैं आपको सिंपल लफ्जों में आपको समझाता हूँ। उसने आपको अप्रूवल दी, आप उसके साथ ऑर्डर प्लेस करोगे, तो आप सिंपली ये सब चीजें उठाओ, यहाँ पर लिखो, उसको लिखो, काइंडली share us your bank details so we can, यहाँ पर आप लिखो, we can arrange the payment for you। आप सिंपल यहाँ पर लिखो। इसके अलावा एक और बात भी आपने ब्रांड से पूछनी है या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, उसको बोलो we will send you the labels and you have to apply them ऑन प्रोडक्ट्स। अब आपने इधर उसको, मैंने ये सिंपली लिखा है, लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन करना होगा। कैसे आपने एक्सप्लेन करना होगा उसको, उसने आपको, आपने उसको पहले पूछना होगा कि हम आपको लेबल सेंड करेंगे, आपने वो उस पर लगाने होंगे। वो क्या लेबल होते हैं, जब आप लेबलिंग करते हो वेब सेंटर में, आप उसको भिजवाते हो, तो कोशिश करो कि डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड है जो भी है, आप उनसे कोशिश करो कि उनको बोलो कि ये लेबल आप ही लगाओ। अगर वो कहते हैं कि हम नहीं लगाते, तो कोशिश करो कि उनको बताओ कि हम आपको पे भी करेंगे। उसका क्या होगा, उससे आपका ये होगा कि आपका टाइम भी ज्यादा बचत होगा, क्योंकि जब आप सप्लायर से जब माल जाता है वेब सेंटर तक, उसमें भी टाइम लगता है। फिर वो सप्लायर उसकी भी पैसे अक्सर लेता है, कभी कभी ना कभी तो उसकी फ्री शिपिंग होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में उसके अलग पैसे लेते हैं। फिर वेब सेंटर में जब जाते हैं, तो वेब सेंटर वाले भी उस पर टाइम लगाते हैं। तो कोशिश करो कि सप्लायर को बोलो कि हम आपको लेबल भेजेंगे, बॉक्स लेबल भेजेंगे और आइटम लेबल जो आइटम पर लगाते हैं वो भेजेंगे आपको, और आप उस पर लगा लो, हम आपको पे करेंगे। अगर वो नहीं मानते, एक दो मरतबा उसको बोलो, अगर नहीं मानते फिर छोड़ो उसको, शिफ्ट करो वेब सेंटर में। तो उससे क्या होगा,
सप्लायर को पेमेंट करो, लेकिन उससे क्या हो कि आपका शिपिंग का पैसे भी बच जाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा, तो आपका इन्वेंट्री जल्दी जल्दी अमेजोन तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा आपने करना क्या है फिर, बस आपको बोलो लुकिंग लुकिंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, एंड यहाँ पर आपने अपना नाम डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ फजल डू स्मार्ट LLC। अब आपने करना क्या है, आपने इसको सीधा ये नहीं सेंड करना है। ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंग्लिश हमारा मदर लैंग्वेज नहीं है, मदर लैंग्वेज जो हमारा है वो उर्दू ही है। तो आपने करना क्या है, आपने इसको कॉपी करना है। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका दिखाता हूँ, प्रो तरीका, जो लोगों को पता नहीं है। लोग सीधा मतलब वैसे ही ऑर्डर प्लेस करता है, उनको पता भी नहीं होता कि हमने ऑर्डर कैसे प्लेस करने के लिए। प्रोफेशनल तरीका है। प्रोफेशनल तरीके पे जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना, तो उनको भी पता लगेगा कि बंदा प्रोफेशनल है। अब लोग क्या करते हैं, लोगों के पास नॉलेज भी नहीं होता, बस सिंपली उसको बोलते हैं मुझे अप्रूवल चाहिए, ये चाहिए, तो फिर वो ऑलरेडी रिजेक्ट ही करेगा ना आगे से। अच्छा, ठीक है। ओके, ये लॉगिन नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पर आ गया। अब आपने करना क्या है, इसको चैट जीपीटी को बोलना है, उसको आप इसको कॉपी करो, जो भी आपने लिखा पर यहाँ पर आपने जितनी भी डिटेल लिखी उसको कॉपी करो, और यहाँ पर उसको बोलो रिवाइज इट, या आप इसको बोलो राइट द बिलो बिलो डिटेल्स इन प्रोफेशनल वे। यहाँ पर उसको ये लिखो। इसके अलावा तो फिर आपने करना क्या है, उसको पेस्ट करो। मैं उसको बोलता हूँ अब यहाँ पर जितनी भी डिटेल मैंने यहाँ पेस्ट की, और इसको एंटर करो, तो ये चैट जीपीटी अभी बना देगा इसको प्रोफेशनल वे में। अभी इसने क्या बदला था, ऑर्डर्स डिटेल एंड पेमेंट रिक्वेस्ट, कितने हमने सिर्फ क्या लिखा था, हमने सिर्फ यहाँ पर लिखा था ऑर्डर कंफर्मेशन, यहाँ पर लिखा था। आपने ऑर्डर कंफर्मेशन को खत्म करना है, और सब्जेक्ट में लिखे ऑर्डर कंफर्मेशन एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, ये भी हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ओके, अब आपने करना क्या है, ये हो गया। ये डियर एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर, कितने अच्छे तरीके से इसने बनाया। प्लीज फाइंड बिलो डिटेल अब रिसेंट ऑर्डर, इस सही तरीके से उसने बनाया है। इसने मॉडल नंबर लिखा, यूपीसी भी लिखा, ऑर्डर क्वांटिटी, कंपनी इंफॉर्मेशन भी उसने लिखी, शिपिंग एड्रेस भी लिखा, कुड यू प्लीज प्रोवाइड योर बैंक डिटेल्स टू वी कैन अरेंज पेमेंट। जो हमारा इंग्लिश है इतना अच्छा इंग्लिश नहीं है, तो चैट जीपीटी बहुत अच्छी तरीके से इसको बना देगा, प्रोफेशनल इंग्लिश में उसको बनाएगा। वी विल सेंड यू द लेबल विच विल यू नीड, थैंक यू, आई लुक फॉरवर्ड टू योर फ्रॉम रिस्पांस। आपने इसको कॉपी करना है, आपने इसको कॉपी करना है और सीधा यहाँ पर इसको खत्म करो। आ गया। अच्छा, यहाँ पर दोबारा इसको, जो आप इसको कॉपी करो और यहाँ पर इसको डालो। यहाँ पर आपने डाल लिया, उसको वापस करो, इसको सब्जेक्ट में ये लिखो, और इसकी ईमेल को कॉपी करो, इसकी ईमेल को कॉपी करो और इसको सेंड करो। ये हो गया आपका ऑर्डर, कि आपने ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे करना है। एक और तरीका भी आपको दिखाता हूँ, बहुत प्रोफेशनल वे है, अगर आप इसको यूज करते हो तो और आप प्रोफेशनल लगोगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। राइट राइट नहीं, सॉरी, मेक द टेबल फॉर द ऑर्डर कंफर्मेशन। यहाँ पर एक और चीज आपको दिखेगी, अब यहाँ पर आप देखो, ये बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर आप इसको भी कर सकते हो, यहाँ पर आप बहुत प्रोफेशनल तरीका है। यहाँ पर आपको दिखा कि यहाँ पर अडर डिटेल है, ये कंपनी इंफॉर्मेशन हो गया, ये शिपिंग एड्रेस हो गया, तो ये शिपिंग प्राइस, तो ये एक टेबल में आ गया। तो अगर आप ये सीधा सेंड करते हो ना, ये बहुत प्रोफेशनल है। तो इसको आप कॉपी करो सिंपली, और यहाँ पर पेस्ट करो, तो इसको हटाओ, और ये जो बाकी लिखा है इसको छोड़ो, और इसके थ्रू ही सिर्फ उस टेबल को कॉपी करो और यहाँ पर से उसको पेस्ट करो। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो आप, यही तरीका था कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड के साथ कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, प्रोफेशनल तरीके से कैसे करना है, वेबसाइट के थ्रू आपने कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, और फिर ईमेल के थ्रू ही आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, और इसको ईमेल कैसे करना है, उसको पेमेंट कैसे करनी है। पेमेंट की मैं एक अलाव लास्ट आपको बताता हूँ, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पेमेंट कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने उसको भेज दिया, तो फिर वो आपको बैंक डिटेल भेजते हैं ज्यादातर। अगर उसने बैंक डिटेल भेज दिया, तो आपने जो आपका बैंक है, सीधा उसमें ऐप में जाओ और वहां से उनकी बैंक की डिटेल डालो और उसको पेमेंट करो, तो एक दो दिन में हो जाता है। दूसरी में ये होता है कि वो आपको लिंक भेजता है। यहाँ पर एक आपकी जो जितनी भी पेमेंट होगी ना, तकरीबन $126 हो गए थे ना, यहाँ पर $126 हो गए थे, तो
$120 की एक इनवॉइस वगैरह एक लिंक बनाता है पेमेंट का, वो आपको सेंड करता है। उस लिंक पर आप क्लिक करते हो, वहां से अपनी कार्ड डिटेल डालते हो और वहां से उसको डन करते हो, उसको पेमेंट हो जाती है। इसके अलावा और भी आपको बोलना है कि आप हमें अपना कार्ड डिटेल वगैरह दो, बैंक डिटेल, वो वहां से अपने साथ वहां से जो सिस्टम होगा उसमें डालते हैं और वहां से आपसे पैसे कट जाते हैं। ये सिंपल मेथड था पेमेंट का। इसके अलावा हाउ टू लिस्ट द प्रोडक्ट, इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि आप उसको लिस्ट करो कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल उसको ये हो गया, आपने प्रेप सेंटर को शिफ्ट किया या हुआ हो गया, उसने वो आपको इस पेमेंट के बाद आपको इनवॉइस देगा। इनवॉइस में क्या होता है, इनवॉइस में आपने जितनी डिटेल होती है, पेमेंट डिटेल होती है, आपकी प्रोडक्ट आपने कितने यूनिट ऑर्डर किए, वो सब डिटेल होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन शो करता हूँ, एक सेकंड। बराबर लगेंगे। अच्छा, मैं आपके पास आपको एक फ्रेश अकाउंट शो करता हूँ, बिल्कुल नया अकाउंट है। तो अच्छा, ओके, आपको स्क्रीन शो हो रही है, एक बार कंफर्म कर दो। जी फजल भाई, बिल्कुल शो हो रही है। अच्छा, अच्छा, ये हो गया अमेजोन रेस्टोरेंटल है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छी तरह से कि आपने उसको कैसे मतलब मैनेज करना है, कैसे सब कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पर सेल शो होता है, आपके कितने सेल के आपको ऑर्डर आए हैं या नहीं। ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, इसलिए मैंने आपको खोला। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे अपने अकाउंट है तो प्राइवेसी पर लीक हो जाती है, इसलिए मैं उसको नहीं खोलता। यहाँ पर आपने करना क्या है, इधर पर आ जाओगे, यहाँ पर कैटलॉग में आ जाओगे, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे। तो आपने क्या करना क्या है, यहाँ पर एड टू प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट की एसएन को डालोगे आप, एसएन की एड टू प्रोडक्ट। तो चलो ये करते हैं इसको। सॉरी, वो ब्रांड्स मेरे जहन से निकल रहा है कि मैं कौन सा वाला कर दूं, इसलिए चलो सिर्फ इसी को कर दे। ये प्रोडक्ट हो गया, आपने उसको इधर लगा दिया, सबमिट किया। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो होंगे, या तो आपको यहाँ पर शो होंगे अप्लाई टू सेल शो होंगे, या आपको शो होंगे सेल लिस्ट प्रोडक्ट। सेल लिस्ट प्रोडक्ट तब यूज होता है जब आप इनवॉइस सबमिट करते हो अमेजोन को, और वो आपको आपको इनवॉइस, जब आप इनवॉइस सबमिट करते हो वो एक्सेप्ट करता है इनवॉइस को, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सेल लिस्ट प्रोडक्ट शो होता है। तो आप जब सेल लिस्ट प्रोडक्ट पर आ जाओगे, सेल लिस्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे। इसके अलावा आप क्या करोगे, वापस इस पर क्लिक करोगे तो आप लिस्ट कैसे करोगे, मैं सिर्फ आपको ये दिखाता हूँ। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा कि गेटेड प्रोडक्ट कैसे होता है, अनगेटेड प्रोडक्ट कैसे, कंट्रीब्यूशन एसक्यू पे आपने डालना है। फॉर एग्जांपल आपने एक डालना होता है कि जो भी क्या नाम है, यहाँ पर आपने एक एसक्यू डालना है, अपने हिसाब से एक एसक्यू डालो। तो आप जो भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये डालता हूँ कि GGR है, तो आपने ये डालना होता है। अब आप इसके अलावा कितने क्वांटिटी है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से करो। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ यहाँ पर, मेरी क्वांटिटी जो है तकरीबन 40 यूनिट है। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ मेरी क्वांटिटी है 40 यूनिट्स, तो यहाँ पर 40 यूनिट्स हो गया। योर प्राइस, आप प्राइस को कितना कर सकते हो, तो फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ ये 22 प्राइस हो गया हमारा। प्रोडक्ट की कंडीशन कौन सी है, कंडीशन ये अमेज़न आपसे पूछता है कि ये प्रोडक्ट जो आप लिस्ट कर रहे हो ये नई न्यू प्रोडक्ट है या क्या नाम है उसका, न्यू प्रोडक्ट है या यूज में है। तो आप कहते हो न्यू में है। दूसरा पर यहाँ पर आपको शो करता है फुलफिलमेंट चैनल। फुलफिलमेंट चैनल में ये होता है कि वो आपको कहता है कि आप एफबीएम करोगे या एफबीए। एफबीए में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। तो हम कहेंगे कि हम अपने एफबीए करना है, अमेजोन हमारी प्रोडक्ट की जिम्मेदारी लेगा और वो इधर कस्टमर को शिप करेगा। फिर आपने नीचे आना है, कुछ नहीं करना, बस सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है। जब आप सेव एंड फिनिश पे क्लिक करोगे तो ये आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आता है, स्टेप, आपने उस पर भी क्लिक करना होता है, एक सेकंड। यहाँ पर जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, एक शो हो जाएगा लिस्ट इज एफबीए एंड लिस्ट इज एफबीए एंड सेंड टू अमेजोन। तो इस दोनों में फर्क ये है कि आपको शो करता है कि लिस्ट इज एफबीए आप करोगे तो आप सिर्फ इसको लिस्ट करोगे अपने अकाउंट पे। तो जब आप अपने अकाउंट पे सिर्फ लिस्ट करोगे तो इसमें कुछ नहीं होगा, फिर सिर्फ आप लिस्ट करोगे अपने अकाउंट पे। लेकिन जब लिस्ट इज एफबीए एंड सेंड टू अमेजोन आप करोगे तो इसमें ये होगा कि आपका लिस्ट अकाउंट प्रोडक्ट लिस्ट भी हो जाएगा, और वो आप वहां से शिपमेंट प्लान बनाओगे जो प्रेप सेंटर से अमेजोन उठाएगा। वहां पर एक अलग प्रोसेस है, इंशाल्लाह मैं उसको वीडियोस में डिस्कस करूंगा आगे वीडियोस में। फिलहाल के लिए यही था कि आप उसको लिस्ट कैसे करोगे। तो यहाँ पर आप सिंपली डालो, अपनी इनवॉइस सबमिट करो यहाँ पर, और सेल लिस्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करो, अमेजोन को बताओ कि कितने यूनिट्स हैं मेरे,
और कौन शिफ्ट करेगा, अमेजोन शिफ्ट करेगा या मैं खुद शिफ्ट करूंगा, और उसको सीधा लेस करो। तो आप यहाँ पर लिस्ट इज ए बी पे क्लिक करो, तो आपका प्रोडक्ट विद इन 15 मिनट आपको आपको यहाँ पर जब आप फिर वापस आओगे, यहाँ पर इन्वेंट्री पर फिर मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप उसको क्या नाम है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपके कितने प्रोडक्ट है। मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आपके सब प्रोडक्ट शो होते हैं, तो आप फिर यहाँ से अपने हिसाब से फिर करो, आपको शो हो जाएगा। लेकिन ये जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो तकरीबन 10 मिनट लेता है उसको लिस्ट होने में। तो यही था कि आप प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करोगे, सप्लायर के साथ ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे, और उसको पेमेंट का तरीका वगैरह सब कुछ चीज़ दी थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आपने बहुत कुछ इससे सीख लिया होगा। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन करो, आपके पास 10 मिनट है। जी। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। जी, वालेकुम अच्छा सलाम। फजल भाई, ये क्वेश्चन है कि जो ऑर्डर हम प्लेस करेंगे, जो आपने ईमेल वाला तरीका बताया ना, तो ये आप खुद भी करते हैं या ये मतलब दूसरा ऑप्शन है एक, अगर वहां से ना हो वेबसाइट से? नहीं नहीं, कोशिश करो कि आप डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर से पूछो कि मैंने आपसे मतलब आपसे ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। वो आपको जब अप्रूवल आप लेते हो खुद आपको बताता है कि आप हमें जिस ऑर्डर भेजो, या आपको बोलता है कि वेबसाइट के थ्रू आप जाओ वहां से करो। तो जो वो आपको बोलता है वही करो। सही। और फजल भाई एक और सवाल है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये जब आपको सप्लायर या ब्रांड जो भी ना अप्रूवल वगैरह देता है ना, कोई अपने क्वेश्चन आंसर सेंड करता है या कुछ आपको कहता है ये वाला फॉर्म, तो वो हम अप्रूवल समझेंगे या सारा सिनेरियो वो हम मतलब उस प्रोसेस से गुजरेंगे, वो चीज़ें हम उसे सेंड करेंगे जब ऑर्डर अगर अब हमें ना फिलहाल प्लेस करना हो तब? अगर वो उसने आपको प्राइसेस भेजी है और उसने आपको बोला है कि आप बस अकाउंट ओपन करो, जब वो आपको प्राइसेस भेजता है, प्राइस शीट भेजता है, या आपको ईमेल में सिंपली प्राइसेस भेजता है, तो इट्स मीन दैट उसने 80% आपको अप्रूव कर दिया है। बहुत 20% 10% केसेस में ये होता है, फिर आपको रिजेक्ट करता है। ज्यादातर आपको बोलता भी है कि हम आपको अमेजोन पे अलाउ करेंगे या नहीं, तो ईमेल में आपको सब कुछ लिखता है। अगर उसने सिर्फ प्राइस लिस्ट भेजा है, उसको आपको कहते हैं कि ऑर्डर प्लेस करो, बस अकाउंट खोलो, इट्स मीन दैट वो आपको अलाउ करते हैं, बस आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। अभी एक दो ब्रांड है फजल भाई, तो उन्होंने प्राइस लिस्ट वगैरह नहीं भेजी ना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर भेजे हैं। तो तो जो भी वो पूछता एमओक्यू है कि वगैरह भी आप, सर? जी वो जी। जो भी क्वेश्चंस करता है उनकी आंसर दे दो उसको। और जो भी उसको आखिर में बोल दिया करो, जो भी वो क्वेश्चन करता है आप उसको बोल दिया करो कि ये आपके क्वेश्चंस के आंसर है, प्लीज मुझे जो मैंने आपको टेम्पलेट में दिखाया था कि आप मुझे अपनी होलसेल प्राइस शीट और एमओक्यू ये चीजें मुझे भेज दो। सही फजल भाई, बहुत शुक्रिया। ओके। जी नेक्स्ट। जी, आज हमारा लास्ट क्लास है, तो अगर आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। आंसर। फजल भाई, ये ब्रांड से ऑर्डर या डिस्ट्रीब्यूटर से या सप्लायर से ऑर्डर प्लेस करना है तो हम ईमेल से करेंगे या वेबसाइट से? अच्छा तरीका कौन सा वाला है? अच्छा है और इजी है कि आप ईमेल के थ्रू ही करो। जो मैंने तरीका आपको सिखाया है इसी ईमेल के थ्रू करो। अगर वो कहता है कि जाओ वेबसाइट से करो, तो फिर आपने वेबसाइट से जरूर करना। अगर हमने उससे ईमेल में करना है तो हम उसके ईमेल में ये सेंड करेंगे कि हाउ टू प्लेस ऑर्डर फ्रॉम यू डायरेक्टली, हम उसको ऐसे कहेंगे ईमेल में? हाँ, जब वो आपको अप्रूवल देते हैं तो कुछ क्वेश्चन उससे कर दिया करो। उससे ये पूछ लिया करो कि आप हमें कुछ डिस्काउंट तो नहीं दोगे, अगर दोगे तो कैसे दोगे डिस्काउंट, मतलब कितने यूनिट हमने लेने होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया करो कि आप हमें प्रोफार्मा इनवॉइस देते हो या नहीं, अगर प्रोफार्मा देते हैं तो फिर भी अच्छा है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन कर दिया करो कि हम आपको पेमेंट कैसे करेंगे। इसके अलावा ये भी पूछो कि आप अपने आपके साथ ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि ईमेल के थ्रू ही करो या जाके वेबसाइट के थ्रू करो। ओके। और ये बात टाइम ये हमें अपना जो है ना कपन कोड वो हमें देता है, तो ये मतलब सही होता है कि वो हम अप्लाई करें तो बिल्कुल सही हमें होता है। ये डिस्काउंट मिल रहा जब है? वो आपको देता है तो उधर हाथ लगा लिया करो, तो वहां से आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, ठीक है जी, शुक्रिया। हाँ जी नेक्स्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। जी जी, वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि
एक नया अकाउंट अमेजोन का अगर कोई बनाता है तो स्टार्टिंग में कितने प्रोडक्ट्स उसको लिस्ट करने चाहिए? मे बी ये सवाल आपने आपसे पूछा गया हो, आपने जवाब भी दिया, बट मुझे अभी तक इसी कंफ्यूजन है। तो ये मुझे बता दें कि कितने प्रोडक्ट्स मिनिमम लिस्ट करने चाहिए, बिल्कुल नया अकाउंट अगर किसी ने बनाया है। डिपेंड करता है, आपके इन्वेस्टमेंट पर भी करता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो फिर अच्छी बात है कि आप ज़्यादा लिस्ट करो, लेकिन कोशिश कर दिया करो। ज़्यादातर डिक्टिवेशन के मसले आते हैं तो फिर इन्वेंट्री स्टक वगैरह की चांसेस ज़्यादा होती है। तो आप कोशिश करो कि एक ही प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया करो। जब आप उसको लिस्ट करते हो, जब वो अमेजोन तक पहुंच जाता है, जब वो लाइव हो जाता है, तो फिर दो तीन नहीं, जितने भी ज़्यादा आप लिस्ट करोगे वो कम है। ओके, जजाकल्ला। और ये लास्ट क्लास है तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि आपने इतना सारा मटेरियल, इतना सारा कंटेंट हमें दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपको कामयाब करे। और अगर आप छोटी मोटी वीडियोस बना के यूट्यूब पे ही शेयर किया करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर बना दिया करूँगी अल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट अगर कोई है तो ठीक है, वरना हम सेशन को एंड करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फजल भाई। सलाम। फजल भाई, पाकिस्तानी अकाउंट पर डज नॉट क्वालिफाई का इशू ज्यादा आता है, तो इसका कोई हल है? इसका कोई हल नहीं है। वो ब्रेड से, अमेजोन से अगर आप बात करते हो कि मेरा मतलब ये एक हल था पहले कि मतलब अमेजोन से लोग को बात करते थे कि मेरे पास अप्रूवल वगैरह है, तो फिर अमेजोन मान रहा है, लेकिन अब अमेजोन वो भी नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। जो भी अगर डज नॉट क्वालिफाई है तो आप कोशिश करो उन प्रोडक्ट के साथ जाओ। अगर आप ब्रिकियोन के साथ भी जाते हो तो ब्रिकियोन के साथ जाओ, लेकिन अपने अकाउंट को मेच्योर बनाओ, उस पर सेल लाओ, उस पर थोड़ा रिव्यू लाओ, तो आपका अकाउंट मेच्योर हो जाएगा अमेजोन की नज़रों में। जब आपके अकाउंट मेच्योर हो जाएगा, अमेजोन को पता लग जाएगा कि हाँ ये बंदा पाकिस्तान से है लेकिन ये दो नंबर ही नहीं कर रहा, तो फिर वो आपको, ये डज नॉट क्वालिफाई का इशू है, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा टाइम के साथ। पहले आप कोशिश करो कि थोड़ा प्रॉफिट बनाओ, ब्रिकियों के साथ जाओ, लेकिन अपने अकाउंट पर सेल ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट कोई है नहीं तो सेशन को एंड करते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ सीख लिया होगा इस सेशन से। इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे यूट्यूब पे, आप लोग देख लिया करो। और अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। इसके अलावा जो ग्रुप हमने आपको प्रोवाइड किया है उस ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, अगर आपको कोई आंसर नहीं देता तो मुझे टैग कर दिया करो, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। जो भी चीज़ आपको चाहिए होगा, चाहे ईमेल हो, चाहे जो भी चीज़ हो, या आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। ग्रुप में आप किसी से भी पूछ सकते हो, तो इंशाल्लाह वो आपको आंसर देगा। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इंशाल्लाह हम आपको बिल्कुल आसानी से प्रोवाइड करेंगे और जल्दी हम अपना कोशिश करेंगे कि हम अपना बेस्ट दें। इसके अलावा अगर फिर भी जो अगर आपके पास में कोई जहन में कोई क्वेश्चन वगैरह है तो इंशाल्लाह हम आपको आंसर प्रॉपर देंगे। और जो भी क्वेश्चन होगा आपको, या आपको कोई टॉपिक नज़र आ रहा हो जिसमें आपको बड़ी कंफ्यूजन हो, तो आप हमें बताओ, इंशाल्लाह हम इस पर वीडियोस भी बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा इस कोर्स से। और जो भी क्या नाम है उसका, जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे आप पूछो, इंशाल्लाह हम आपको आंसर देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फजल भाई, जी, फजल भाई, लास्ट क्वेश्चन। ये शिपमेंट प्लान आपने इसमें नहीं बताया क्या? नई शेप प्लान को इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि हाँ अपने प्रोडक्ट को प्लेस सही तरह से कैसे करना है और इनवॉइस सबमिट करने कैसे करना है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ तो चलो सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। थैंक यू एंड फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।